इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, पर अपने घमंड का ज्ञान ये शायद ही किसी को है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 28 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है। आप में से कई लोग जो इस राशिफल को देखते हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट कर मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा इसी के लिए। पर अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं या तो फिर बहुत समय बाद में आए हैं तो शायद आपको ये इनिशिएशन मालूम नहीं होगा। हम कुछ समय से सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इस राशिफल को देखते हैं और ये आपके लिए मददगार किसी भी तरीके से सिद्ध हुआ है, आपको आने वाले कल की बेहतर जानकारी प्रदान कर पाया है, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा, ताकि हम लगातार आज का राशिफल हो, मासिक राशिफल हो या कहे वार्षिक राशिफल हो, लगातार आप तक ला सकें। कोई भी गोचर जो होता है उसका गोचर फल भी आपके सामने ला सकें। तो अनेकों व्रत पर्व और त्योहार जो हमारे सनातन धर्म के हैं उस पर भी विशेष जानकारी आपके पास में हम लगातार लेकर के आ सकें। तो उसके लिए हमें मोटिवेट अवश्य कीजिएगा सब्सक्राइब करके। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 28 मई 2024 और दिन मंगलवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं चंद्रमा और राहु के कारण कुंडली में कौन सा अशुभ योग बनता है। ये इस एपिसोड के अंत में बताने वाला हूं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूं कि अंत तक स्किप करने की बजाय आपके पास में फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, आप वो करके इस एपिसोड के अंत में आ सकते हैं और वहां पर आपको ये विशेष उपाय जो है मैं बताने वाला हूं। और अगर आपकी कुंडली के अंदर यही योग या ये कहा जाए ये दुर्योग बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए है, उसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी दोपहर के 3:24 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौकड़िया मुहूर्त की अगर बात की जाए तो आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है सुबह 10:20 से दोपहर के 1:20 तक। अब यहां पर कोई भी यात्रा आप करना चाहते हैं, चाहे वो प्लेजर के लिए हो या फिर ये कहा जाए बिजनेस पर्पस से हो, फैमिली के साथ में हो या अकेले हो, दोस्तों के साथ में हो, तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा ये दो दिशाएं हैं जो आज के दिन बहुत ही शुभ आपके लिए सिद्ध हो सकती हैं। फिर बात होती है दिशाशूल दोष की, ये कहा जाए ऐसी दिशा की जिसमें यात्रा करने से परहेज करने की जरूरत है। तो वो दिशा आज के दिन रहेगी उत्तर दिशा और वायव्य दिशा। वायव्य दिशा को आप कह सकते हैं इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट। तो इन दिशाओं में यात्रा करने से बचिएगा, पर अगर बहुत जरूरी हो, नहीं टाली जा सकती है ये यात्रा, तो कम से कम एक छोटा सा काम किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं दिशाशूल दोष का परिहार करना। तो इस उपाय के तौर पे गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन दुष्कृति योग, दुर्योग, राजयोग, विमल योग, धन योग, दान योग, कर्मजीव योग, चंद्रिका योग, इन सभी का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। 75% सिचुएशन अब आपके लिए यहां पे पॉजिटिव बन चुकी है, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि फाइनली अपने काम के अंदर वापस से ग्रोथ देखना या ये कहा जाए मन लगना, ये इस समय में जताया जरूर जाने वाला है। इसके कारण आपको सफलता भी मिलेगी और कहीं ना कहीं जो अटकी कमाई थी या ये कहा जाए कि लॉस ऑफ इनकम जो आपको देखने को मिल रहा था, उसकी रिकवरी अब इस समय में संभव हो पाएगी। नई प्लानिंग करना, नई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। और यहीं पे ये भी कहा जाएगा कि जो आपका स्टाफ है जो अभी तक बात नहीं मान रहा था या फिर मन चुरा करके काम से भाग रहा था, तो वो फाइनली इस समय में आपके शिकंजे में आने वाला है। अब सही से काम भी करेगा और आपके लिए फायदेमंद स्थिति भी जरूर बनाएगा। अब बात की जाए नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए भी ये समय जो है ये सफल सामाजिक संबंध का कहा जा सकता है।
जैसे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनसे आकर के बात करते हैं, उनकी कोई भी कही बात को नकारते नहीं हैं। वही चीज़ इस समय में आपके साथ में देखने को मिलेगी कि मंथली टारगेट्स बस खत्म होने ही वाले हैं। मंथ खत्म होने वाला है, टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। इस समय में ऐसे ही लोगों के पास में आप जरूर जाएंगे जो आपकी बात को नकारेंगे नहीं, आपके कहने पे आपके साथ में बिजनेस भी करेंगे और उससे फायदा खुद भी कमाएंगे, तो आपको भी कमाने का मौका जरूर देंगे। अब ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, ये कहें रिनोवेशन का काम है, प्रॉपर्टी या ये कहा जाए खुद के घर के अंदर ही साज सज्जा का सामान आप खरीदना चाहते हैं, उसके अंदर किसी तरीके से मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो अब सिचुएशन आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होगी। यहां पे यंगस्टर्स काफी ज्यादा खुशहाल नजर आने वाले हैं, या ये कहा जाए नेगेटिविटी देख रहे थे, अब फाइनली उससे आप बाहर जरूर निकल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं आपके लिए 9th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं, ये बेर मिनिमम होंगे। अब यहां पर 33% ही सपोर्ट आपको मिल रहा है और इसके कारण कहूंगा कि बहुत ज्यादा सोच समझ करके चीजों में आगे बढ़ना है। सबसे पहले सुबह उठते ही नहा धो करके ऑफिस निकलने से पहले आपको एक काम करना है, यहां बजरंग बाण का पाठ जरूर करना है, जरूर करना है। अगर ये नहीं किया तो इस दिन के अंदर जो नेगेटिविटी है वो अपनी आंखों से आप देखने वाले हैं कि क्या चीज कैसे बद से बदतर हो सकती है। अब ऐसे समय में जितना ज्यादा हो आस्थावान बन के रहिएगा, धार्मिक बन के रहिएगा, खराब आदतों से दूरी बना करके रखिएगा, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना बंद करना है। और दूसरी बात, चाहे सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, शराब पीते हैं, इन चीजों से आज के दिन कम से कम दूरी बना करके रखनी है। यहां पर मन क्योंकि बहुत अशांत रह सकता है, अगर जो मैंने आपको उपाय अभी शुरू में ही कह दिया है नहीं करोगे तो मन भी अशांत रहेगा, कोई भी काम करने वाले वो पूरा कर नहीं पाओगे और करने से पहले ही अनेकों ऐसी परेशानियां देखने को मिलेगी जिसके कारण जेब में पड़ा कैश भी खर्च हो जाएगा और काम भी नहीं होगा। लोग आपके ऊपर इस समय में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करेंगे, ये कहा जाए आपके ऊपर हिंसक बनने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, यंगस्टर्स हो, गृहिणी हो या घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हो, इस समय में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आसपास के लोग अपनी प्रवृत्ति जो है, अपनी हिंसक प्रवृत्ति है, उसके द्वारा आपको यहां दबाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बच के रहना होगा। ऐसे ही समय में चाहे हम कहें नौकरी पेशा इंसान है या व्यापारी वर्ग, बहुत सोच समझ करके खर्चे कीजिएगा। जेब के अंदर पहली बात तो कम कैश लेकर के घूमिएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब होते हैं, घर पे छोड़ करके घूमिएगा। जो कैश जेब में लेके घूमते हैं वो सिर्फ इतना हो कि आज का दिन आपका आराम से जा पाए। इसके अलावा शौक है, मौज है, इन सब चीजों के लिए कैश आज के दिन मत रखिएगा, क्योंकि जो पास में पड़ा कैश है वो ऐसे ही हाथ से बह जाएगा। यहां पे गृहिणी की अगर बात करूं तो आपको भी सख्त तौर पे इस समय में कहूंगा कि आपके फादर इन लॉ के साथ में, मदर इन लॉ के साथ में, आपके हस्बैंड के साथ में, सिस्टर इन लॉ के साथ में इस समय में किसी ना किसी तरीके से घमासान युद्ध जिसे कहा जाता है वो सिचुएशन पैदा हो रही है। बहुत समझ करके चलना है, फूंक फूंक के कदम आगे रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जिसके कारण हम कहेंगे 35% के लगभग आपको इस समय में सपोर्ट मिल जाएगा। अब ऐसे समय में घर से ज्यादा बाहरी लोग जो हैं वो अपने नजर आने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं कि घर वाले तो पराये हो गए हैं, बात नहीं मानते, कुछ कहते हैं तो करते नहीं है, अनेकों चीजें हैं। तो ऐसे समय में बाहरी लोग जो हैं, बाहरी संबंध जो हैं वो आपका साथ जरूर निभाएंगे। स्वास्थ्य की भी अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी आपको इस समय में अनकंफर्टेबल सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो आपके कलीग्स हो गए, आपके स्टाफ मेंबर्स हो गए, वो आपके लिए इस समय में ज्यादा फेवरेबल या ये कहा जाए आपके लिए ज्यादा केयरिंग नजर आएंगे। पर व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग इस समय में एक बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने गुस्से के कारण, अपने ईगो के कारण, अपनी इनफ्लेक्सिबिलिटी के कारण, ये कहें कि अड़ू आदमी है, हिलता नहीं हूं, मैं अपने तरीके से चलता हूं, मैं प्रिंसिपल से चलता हूं, ये जो सोच है आपकी, ये आज के दिन बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकती है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, जुबान पर थोड़ा गुड़ लगा करके बात करनी ही होगी। ऐसा नहीं करोगे तो मान करके चलिए कि आज के दिन कोई ऐसा नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसकी भरपाई ना हो। चाहे वो हो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी जो आपके बिजनेस में यूज होती है,
वो आज के दिन खराब कर दी जाए स्टाफ मेंबर के द्वारा, ये कहा जाए आपकी गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाए, किसी ना किसी तरीके से ऐसा नुकसान उठाना पड़ सकता है जो कि बहुत भारी पड़े। और वहीं पे अपने दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में सोच समझ के ही शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। कई बार होता है कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पार्टनर को, कुछ भी कह देते हैं। इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो शांतिपूर्ण सुन लीजिए, और अगर खुद को कुछ कहना है तो कुछ समय के लिए इंतजार कर लीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में यहां 19 डॉट्स हैं। अब सिचुएशन तो 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव हो गई है, और इस पॉजिटिविटी के कारण लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छी बातें हो जाना, रोमांस और रोमांच बढ़ना, कहीं ना कहीं गेटवे की प्लानिंग होना। ये कहा जाए कि कहीं बिजनेस पर्सन है या नौकरी पेशा, अपनी लीव अप्लाई करके आप कहीं घूमने जा सकते हो, तो इससे आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कही जा सकती है। कि घर के अंदर बैठे बैठे एक दूसरे से चिढ़ रहे थे, एक झगड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो वो फाइनली जो माहौल है वो ख़त्म होता नज़र आ सकता है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी इस यात्रा में, तो वहीं पे अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी भी पूर्ति इस समय में संभव हो पाएगी। खास तौर पे अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, तो इस समय में शानदार आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चाहे वो लाभ कही जाए कि अच्छा पैसा कमाने का मौका मिले, ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं से जो अटका हुआ पैसा था आपका वो रिलीज हो जाए, तो वो इस समय में शानदार आपको यहां फाइनेंशियली आगे बढ़ा सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी आने वाली हैं, और वहीं पे घर परिवार को लेकर के इस समय में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने लिए लेते नजर आएंगे। अब यहां पे जो व्यापारी वर्ग है, जो घूमने नहीं जाने वाले, क्योंकि शुरू में जो मैंने आपको कहा है कि अगर घूमने जाओगे तो ये आपके लिए बेहतर सिचुएशन जरूर बनाएगा, पर मान लीजिए आप नहीं घूमने जा रहे, तो भी मैं ये कह सकता हूं कि आज का दिन कमाई के तौर पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। अगर स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स को इस समय में गाइड कीजिए, ट्रेन कीजिए, उनके द्वारा काम करवा के देखिए, उनके ऊपर बोझ छोड़ करके देखिए काम का। आप देखेंगे कि वो बखूबी उस काम को निभा सकते हैं, और उसके बाद में आप अपने काम से धीरे धीरे पीछे हटके और बड़े कामों पर इस समय सोच विचार लगा सकेंगे। सिचुएशन वैसे गेन की 100% आपको यहां पे देखने को मिलेगी। 75% जो मैं आपको यहां पे पॉजिटिविटी कह रहा हूं वो रिलेशंस को लेकर के और काम को लेकर के है। बाकी कमाई के तौर पे यहां पे परेशानियां कुछ भी नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। फाइनली 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की है। अब जिसके कारण हेल्थ वाइज कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। खास तौर पे ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, पेट से रिलेटेड परेशानी थी, तो वो इस समय में अब जाकर के सुलझने वाली हैं। घर परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर के जो परेशानियां देखने को मिल रही थी, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उन विवादों से फाइनली इस समय में रिलीफ मिल सकता है। यहां पर जितना हो सकता है इसका इस्तेमाल करना है। दिमागी घोड़ों को दौड़ा करके देखिए, सोच विचार करके जो आप काम कर सकते हो, जिसके अंदर प्लानिंग लगती है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे। जिसको हम कहते हैं मेहनत का काम है, धूप में घूमना है, मार्केटिंग वाला काम करना है, दुकान से दुकान जाना है, या फिर मजूरी का काम करना है, इन चीज़ों को छोड़ करके दिमागी काम जो है वो इस समय में करके देखिए, आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक को एक से जोड़ करके सिर्फ 2 ही नहीं बनते, बनाने वाला 11 भी बना सकता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो दिमाग लगा करके काम करते हैं, उनसे सीखना है। अब ऐसे ही समय में कंपटीशन से जो परेशानी थी वो फाइनली आपको रिलीफ मिलने वाली है। यहां पे आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे थे तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल फेवरेबल सिद्ध होगा। आपको जरूर इस समय में सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो नौकरी के अंदर भी कंपटीशन जो फाइट कर रहे हो, वहां पे भी अब आपका तारा चमकने वाला है। लक का 100% फेवर इस समय में आपको मिलेगा। अब ऐसे समय में हरे रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव रख रहे हैं। पर इस समय में थोड़ा सा आपको शातिर चतुर बन करके रहना है। इसका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना है, क्योंकि जान पूछ करके लोग इस समय में ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछेंगे जो आपकी इंटरनल वर्किंग के हैं। आप किस तरीके से पैसा कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, इन बातों के ऊपर जांच पड़ताल करने की कोशिश हो रही है, और वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है। प्रेजेंस आपको अपने माइंड की जरूर रखनी है, ताकि आप उस
क्वेश्चन को ढंग से आंसर कर पाए, अपने सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर ना करें। ये कहूं कि काफी लोग इस समय में आपके घर में क्या चल रहा है, कैसी चीजें हैं, उन सभी पे इस समय में बातें पता करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही समय पे आपको शांत रहने की जरूरत ज्यादा रहेगी। हो तो मौन रहिए। 6 दोस्त साथ में बैठ करके 6 के 6 दोस्त अगर सिर्फ आपके बारे में ही जानना चाहते हैं तो वहां पे शांति बनाए रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 6 ही दोस्त आपको आपकी पर्सनल लाइफ जानने की कोशिश करने वाले हैं। अब ऐसे समय में संतान के साथ में कहीं ना कहीं करियर को लेकर, उनकी कमाई को लेकर के यहां परेशानी आप जाहिर करते नजर आएंगे और अपनी हेल्थ से भी इस समय में नाखुश आप रहते नजर आएंगे। कोई भी यात्रा करने वाले हैं तो इस समय में यात्रा को खासतौर पे टाल देना बेहतर रहेगा, या तो फिर अपने किसी प्रॉक्सी को इस समय पे आप यात्रा पे भेज दीजिए। अगर प्रॉक्सी नहीं जा सकता है तो अपने किसी सीनियर के साथ में अगर आप यात्रा कर पाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आपको खास तौर पे कहूंगा कि इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी लोग तारीफें कर रहे हैं, या फिर अभी अभी के अंदर किसी ना किसी तरीके से एक जाल बुना जा रहा है आपके खिलाफ कि आपको उसमें फंसाया जाए, आपसे बातें की जाए, या किसी भी तरीके से साइबर क्राइम फ्रॉड जो होता है वह आपके खिलाफ करके आपको इस समय में ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसकी कोशिश यहाँ पे होने वाली है, तो इससे आपको संभल करके रहना होगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम दूधिया सफेद कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे 75% सपोर्टिव है, तो ज्यादा चिंता वाली बात यहां पे नहीं जताऊंगा, पर यह चीज जरूर रहने वाली है कि अगर ध्यान ना दिया गया, ध्यान भटका दिया गया, या फिर दूसरों की बातों में आ गए, दूसरों को अपना ज्यादा मानना शुरू कर दिए, तो आपको आर्थिक हानि, नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में पैसों के लिए, जैसे हम कहते हैं कि मनी माइंडेड आदमी होता है, पैसों की पहले सोचता है, कैलकुलेशंस पहले करता है, उसके बाद में हाँ या ना का जवाब देता है। यही इंसान इस समय में आपको बनने की जरूरत है। और आपकी खास तौर पे खूबी भी यही है कि बड़ा तोल मोल के काम करते हो, तो यही खूबी जो है इसको रीसर्फेस करना है। क्या डिसीजन लेना चाहते हो अच्छे से सोच के लीजिएगा। कोई पैसा उधार देना है, दोस्त है, रिश्तेदार है, बड़ी ऐसी इमोशनल स्टोरी आपके पास में लेके आएगा कि आप अपने आप मना नहीं कर पाओगे कि पैसा तू 10,000 मांगता है, तू 20,000 ले, पर तू ये ले मेरी तरफ से। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये पैसे दिए हुए वापस नहीं आने। ये जो स्टोरी बुनी गई है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि ये एक इंसान है जो मेरी बॉटल में उतर जाएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे मान लेगा और मैं आराम से इससे पैसे लेके निकल जाऊंगा। तो ये मानसिकता सामने वाला रख रहा है, तो आपको थोड़ा चौकन्ना होना ही पड़ेगा, चाहे व्यापारी वर्ग के हो या नौकरी पेशा इंसान हो। नौकरी पेशा भी हो तो आप ये नोट करके चलिएगा कि आपके अंदर जो काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स हो गए, ये इस समय में ऐसी ही कोई स्टोरी लेकर के आपके पास में आने वाले हैं। अब ऐसे समय में इस बात का भी देखनेगा कि घर वाले खास तौर पे इस समय में उत्तेजित ज्यादा करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात को आपसे बाहर निकलवाना चाहते हैं, या खास तौर पे आपके मुंह से सुनना चाहते हैं जो उनको रूमर से पता चल चुकी है, और यहां पे इसी बात को आपको छुपाए रखना है, दिल में दबाए रखना है, वरना अगर ये बात बाहर आ गई, खास तौर पे आपने किसी घर वाले के लिए कोई बुराई की है या फिर अपनी जो सोच है वो किसी के साथ में बांटी है, तो ये घर के अंदर आज के दिन बहस का ग्राउंड बन सकता है। अब यहां पर गृहिणी जो है, आप खास तौर पे हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। जो नौकरी पेशा और व्यापारी हैं, आप पैसे के लेन देन में थोड़ी ज्यादा सावधानी रखिएगा। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। विपत्त तारा का साथ होने के कारण मैं कहूंगा 20% नेगेटिविटी है, पर ओवरऑल 80% यहां पे पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। चाहे हेल्थ की बात कहें, फाइनेंसेस की बात कहें, फैमिली रिलेशंस की बात कहें, सबसे बेहतरीन यहां पे देखने को मिलेंगी। ऐसे समय में स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत शानदार आपको इस समय में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चाहे नेम और फेम की प्राप्ति की बात की जाए, कहीं ना कहीं कोई सोशल कॉज के लिए आप फाइट कर रहे हैं, ये कहा जाए किसी भी सिविल, या ये कहा जाए अपने आसपास की सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कोई इनिशिएशन आपने किया है, तो उसके लिए आपको इस समय में न्यूज़ कवरेज मिलना, न्यूज़पेपर में आपके नाम से कोई आर्टिकल डालना, ये देखने को मिल सकता है। अब ऐसे ही समय में संतान के द्वारा भी कोई ना कोई ऐसा काम होना, या उनके द्वारा आपके लिए कोई ऐसा हितकारी काम होना जिससे फायदेमंद आपके लिए सिद्ध हो, ये देखने को मिलेगा।
ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम जो फाइट कर रहे हैं आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन। यहां पे मैं कहूंगा कि आप आज के दिन अगर एग्जाम दे रहे हो तो मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अब ऐसे ही समय में सुख, सम्मान और रिस्पेक्ट ये आपको इस समय में मिलने वाला है। ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा प्रमोशन को लेकर के अभी इस समय में ज्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, ज्यादा आगे इस समय में पुश मत कीजिएगा, क्योंकि आने ही वाले समय में 4th हाउस का चंद्रमा है, जहां पर जो आप स्ट्रांग आर्म करने की कोशिश करोगे या किसी भी तरीके से आज के दिन अगर अपने प्रमोशन की बात छेड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर छटनी की तलवार लटक सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए 33% सपोर्टिव बना रहे हैं। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं या ये कहें हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना, ये आप आज के दिन पूरे दिन करते नजर आएंगे। चिंताग्रस्त रहेंगे इन्हीं बातों से, जो हुआ नहीं उसको लेकर के चिंता और जो होने वाला है उसको लेकर के और ज्यादा डिप्रेशन और चिंता। ये कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड परेशानी इस समय में दे सकती है। एंग्जाइटी अटैक जिसे कहते हैं, अस्थमैटिक अटैक जिसे कहते हैं, वो इस समय में आपको झेलना पड़ सकता है। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे ही समय में कोई बहुत वैल्यूएबल चीज का मिसप्लेस हो जाना, चोरी होना नहीं कह रहा हूं, गुम जाना नहीं कह रहा हूं, मिसप्लेस कर देना, कहीं रख करके भूल जाते हैं, ये इस समय में देखने को मिल सकता है, जिसको लेके घर में हाय तौबा आप मचाते नजर आएंगे। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई बहुत वैल्यूएबल चीज जो आपकी वैल्यूएबल नोट्स हैं, आपने एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन जिस नोटबुक में की है, कहीं उस नोटबुक को किसी दोस्त को मत दे बैठिएगा, क्योंकि ये नोटबुक जाने के बाद में वापस नहीं आएगी। दोस्त ले लिया, अपना काम हो गया, फाड़ करके फेंक दिया, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश आपको इस समय में होती नजर आ सकती है। वहीं पे व्यापारी वर्ग जो है, आप ऐसे समय में रिस्की डिसीजन लेने से खास तौर पे बचिएगा, क्योंकि आपको इस समय में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह कहा जाए कि कोई बहुत अजीज दोस्त था, वो भी इस समय में आपको कोई तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, तो इन्वेस्ट करने से साफ मना कर देना। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि डीले कर दीजिएगा या फिर थोड़ी मोहलत मांग लीजिएगा, उनको कहिएगा आई थिंक लेटर, कुछ भी नहीं, सीधा NO, नो नहीं करूंगा। ये आपको इस समय में स्पष्ट रहना होगा, वरना आपको नुकसान बहुत बड़ा मिल सकता है। अजीज दोस्त के द्वारा ही आपको इस समय में किसी तरीके से डुबाने की कोशिश की जा सकती है। अपने 2 रुपए के फायदे के लिए आपको लाखों का नुकसान सामने वाला देने के लिए तैयार है, इसके लिए ध्यान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। वाहन का सुख, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, घर परिवार के साथ में इस समय में हंसी मजाक ज्यादा रहना, पॉजिटिविटी घर में रहना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। और खास तौर पर ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सोना चांदी कुछ खरीदना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना चाहते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अगर है तो आपको लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। आपको आज के दिन इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए है, और सही लोगों के साथ में मेल मुलाकात आपकी इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकती है। यहाँ पे खाने पीने को लेके कहा जाए, अच्छे रेस्टोरेंट में आज के दिन घूमने का मौका भी मिलेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में होती नजर आएगी। यहाँ पे कहा जाए कि छोटा सा एक 100 रुपए का वॉलेट ही क्यों ना हो, रोज सड़क से जब चलते हैं तो ये वॉलेट देखते हैं कि हाँ लेना है, याद आता है, पर रुकते नहीं है। 100 रुपए की ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे हजारों खर्च बैठते हैं, वहां पे 100 रुपए क्या चीज है, पर वो 100 रुपए खर्चे नहीं जा रहे थे। आज के दिन आप देखेंगे कि रुकेंगे भी सही, पर अपनी जो मर्जी की चीज है वो इस समय में खरीदारी भी होगी। घर परिवार वाले भी बड़े खुश होंगे आपसे, और यही ओवरऑल पॉजिटिविटी जो है ये आज के दिन फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, बच्चों के साथ में आपकी जिंदगी हो, आपकी जो कॉर्पोरेट जिंदगी कही जाए या फिर आपकी जो जॉब लाइफ है, वर्क लाइफ है, वहां पे भी आपको ओवरऑल मोटिवेट इस समय में करने वाली है। शुभ रंग यहां पे आपके लिए रहेगा बॉटल ग्रीन कलर, जिसे हम डार्क ग्रीन कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए है 12th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। और ऐसे समय में 3 चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। कमाई अच्छी होने वाली है, पर जिस हाथ से कमाई करोगे उसी हाथ से इस समय में शानदार तरीके से खर्च आप करने वाले हो।
और ये खर्च फायदे वाले नहीं है। ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चा, किसी चीज की रिपेयरिंग या किसी चीज की मरम्मत कही जाए या फिर कोई नई चीज की खरीदारी कही जाए, फिजूल खर्च कहे जाए, इन चीजों की तरफ होने वाले हैं। या तो फिर खुद को अफलोट रखने की कोशिश, या तो फिर किसी भी तरीके से ऐसी अनरिक्वायर्ड चीजों की खरीदारी जो आपके लिए कोई फायदा ना लेके आए। ये सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आज के दिन देखने को मिलेगी। दूसरी प्रॉब्लम, इस समय में गुस्सा बहुत ज्यादा होने के कारण, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण अपने ही टीम मेंबर्स से, अपने घर परिवार वालों से आप झगड़ा करते नजर आएंगे। आपकी खुद की तबीयत भी खराब होगी इससे, और आपको काम का भी इस समय में नुकसान देखना पड़ सकता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, ऐसे समय में घर की महिलाएं हो या बाहर की कोई महिला हो, इनके ऊपर खर्च कुछ ज्यादा हो सकता है, और खर्च करने के बावजूद भी इस समय में बेइज्जती आपको ही सहनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है ये आप स्वयं जाने, पर स्त्री पर इस समय में खर्च करना, चाहे वो मैं कहूंगा यंगस्टर्स हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड पर, अपने फ्रेंड पे खर्च करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, अपने लाइफ पार्टनर पे खर्च करेंगे, माता जी पे, बहन पे, किसी पे भी खर्च करेंगे। पर खर्च करने के बावजूद भी जो इस समय में आपको एप्रिसिएशन मिलना था वो नहीं मिलेगा, उल्टा दूसरे के साथ में कंपैरिजन करके बेइज्जती और महसूस कराई जा सकती है। तो इसके लिए बहुत सावधान रहिएगा। ये 3 चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि ऐसे समय में अच्छे लोगों से मेल मुलाकात फिर भी हो सकती है। अगर अपने गुस्से को काबू में रख लोगे तो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, पावरफुल लोग जो हैं, जो आपके काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी काम में मदद कर सकते हैं, तो उन लोगों से इस समय में मेल मुलाकात संभव हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 40 डॉट्स आपको मिल रहे हैं। अब ये सिचुएशन 90% आपके लिए यहां पर कहूंगा कि पॉजिटिव है। सिर्फ और सिर्फ 10% प्रत्यारी तारा के कारण पॉजिटिविटी में कमी देखने को मिल गई है। अब ऐसे समय में चाहे विवाह संबंध घर में तय होने की बात हो, मांगलिक कार्य की शुरुआत हो, अपना अटका धन जो है वो अपने आप स्वयं चल के अपने पास में आ जाए, ये सभी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। आपका हेल्थ भी इस समय में बेहतर होता नजर आएगा, और कहीं ना कहीं कोई यात्रा अगर करना चाहते थे, खुद करने से परहेज कर रहे हो, किसी अपने स्टाफ को भेज दीजिए। उस काम के अंदर इस समय में शानदार आपको कमाई देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए फ्यूचर प्रॉमिसेस जो है अपने काम के लिए, वो आपको इस समय में मिल सकती है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आज के दिन कंपटीशन के लिए मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो या फिर एग्जाम ही देने बैठ रहे हो, तो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि बहुत कंट्रोल आपका अपनी लाइफ पे है, अपने गोल्स पे है, और आज का पेपर जो है वो शानदार तरीके से आपका नजर आने वाला है। जो एक्सपेक्ट करते थे वैसा पेपर है, जो आपने पढ़ा है वही वहां पे आया है, और 100% जिसे मैं कहता हूं कि जो मैंने पढ़ा था बस वही आया और वही मुझे लिखना है। तो इतना ज्यादा आज के दिन पॉजिटिविटी आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकती है। ये समय जो है ये बहुत फेवरेबल है, और यहां पे रिस्क लेने से भी डरना नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, परहेज करते थे कि नहीं यार अभी इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मार्केट नहीं है, वॉलेटाइल ज्यादा है, मैं कहता हूं खुद पढ़ो। अगर इस समय में आज के दिन जो आप डिसीजन लेने वाले हो, बहुत पहली बात तो एक कंजर्वेटिव डिसीजन लोगे, बहुत कंजर्वेटिवली अपने इन्वेस्टमेंट्स करोगे, और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आपको शानदार ग्रोथ दे देंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि चंद्रमा और राहु के कारण कुंडली में कौन सा अशुभ योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, और चंद्रमा ही सबसे कम समय में राशि बदलता है, इसलिए इसका असर जो है वो बहुत तेजी से हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। तभी आप देखते हैं कि जो हम राशिफल आपको यहां पे बताते हैं, ये चंद्र राशि के अनुसार ही बताते हैं। अब चंद्रमा दूसरे ग्रहों के साथ में मिलकर के कहीं शुभ योग भी बनाता है, तो कहीं अशुभ योग भी बनाता है। ऐसा ही एक अशुभ योग जो है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसे कहते हैं ग्रहण योग। जिस भी इंसान की कुंडली में ये अशुभ योग बने, उसकी मानसिक स्थिति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इससे जुड़ी कुछ खास बातें जो है वो आज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, चंद्रमा का ग्रहण योग कब बनता है। कुंडली में अगर चंद्रमा और राहु का संबंध साथ में हो तो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होगा, व्यक्ति पर मानसिक रूप से प्रभाव डालेगा,
और चंद्रमा के साथ में राहु के संबंध से चंद्रमा दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि मन में नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मकता, काल्पनिक ख्याल जो हैं वो आने लगते हैं। बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, एग्रेसिव इमेजेस आपके दिमाग में आने लगती हैं। शांति से सोते हैं तो भी बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता आपको महसूस होती है। तो ये सभी चीजें जो है ये चंद्र और राहु के साथ में होने से देखने को मिलेगी। पर इसका प्रभाव जो है आपकी वर्क लाइफ पर क्या पड़ने वाला है, आपका कार्य क्षेत्र जिसे कहा जाता है, चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, तो कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग जो है ये अगर बने तो नींद में बाधक बनता है, बुरे ख्याल और सपने ले देता है, और इसके साथ ही साथ में ये हर काम को लेकर आशंकित होने लगता है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या फिर पारिवारिक जीवन हो, उसमें किसी भी तरीके से इजीली आपको मूव फॉरवर्ड नहीं होने देता। इस कारण मन में अपने जीवन साथी को लेकर के भी शक और वहम पैदा होता है। अब अशुभ फल को कम कैसे किया जाए? सबसे बड़ा या ये कहें करोड़ों का सवाल जो है वो यही है कि अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहला उपाय, जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग हो उसे नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा उपाय, भगवान शिव को खीर का भोग लगा करके वो जो प्रसाद मिले आपको, ये प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करें और अपने परिवार को भी दें। और चौथा और अंतिम उपाय, चंद्रमा की मजबूती के लिए पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही आपको रखना चाहिए है। ऐसा करने से चंद्रमा को बल आप प्रदान कर सकते हैं। ये कुछ 4 विशेष उपाय थे जो अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं। आशा करता हूं यह एपिसोड आज का आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में इस चैनल को और इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये बात पहुंच सके कि उनके जीवन में आने वाला कल कैसा रहेगा, क्या उसमें फायदा है या नुकसान है, क्या उसके अंदर जो उनके काम अटके हुए हैं वो वापस से चल पड़ेंगे या उनकी मशक्कत अभी भी लगातार देखने को मिलेगी। ये अनेकों सवाल जो हैं उनके उत्तर लेकर के आज के राशिफल प्रोग्राम में मैं आपके लिए हर रोज आता हूं। आपसे आशा यही करता हूं कि आप अगर इससे कोई भी तरीके का फायदा ले पाते हैं या ये कहा जाए आज का राशिफल किसी भी तरीके से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है तो अवश्य ही आप अप्रिशिएट और मोटिवेट मुझे और मेरी टीम को जरूर कीजिएगा, चाहे वो कमेंट करके हो, लाइक करके हो, इस चैनल को दोस्तों तक पहुंचाने तक हो और इसको सब्सक्राइब करना हो। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।